नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं 16 अगस्त 2025 को जो जन्माष्टमी आ रही है, श्री कृष्ण जी के जन्म का जो अवसर आ रहा है, उससे सभी 12 राशियों को क्या उपाय करें कि उनके लिए जन्माष्टमी के त्यौहार के अवसर पर जो उपाय करने से कृष्ण जी की कृपा उन पर बनी रहे, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, आपको जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये आप सभी को विदित ही है। इस दिन मेरे मित्रों, जन्माष्टमी के दिन उपवास भी करते हैं, मंत्र भी पढ़ते हैं, रात्रि जागरण भी कई लोग करते हैं और दान पुण्य का तो विशेष महत्व होता है। मित्रों, इस दिन चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में रहेंगे, आपको बहुत ही शुभ फल देंगे। और मेरे मित्रों, यह दिन जो है वो चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति के शुभ प्रभावों को और भी बढ़ाने के लिए अत्यंत ही शक्तिशाली दिन है। मित्रों, मेष राशि वाले दर्शकों के लिए जो उपाय आपको करने चाहिए इस दिन, उसमें आपको ये ध्यान रखिए कि जो उपाय आप कर रहे हैं उन उपायों में सबसे पहले तो आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ कि विश्वास आपको सबसे पहले रखना है कि हम जो उपाय कर रहे हैं उससे हमें हमारे जीवन में सफलता मिलेगी, हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हमको मिलती हुई दिखाई देंगी। तो उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको मेष राशि वाले दर्शकों लाल या पीले फूलों से श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति है उसको आपको सजाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। मेरे मित्रों, श्री कृष्ण जी की गाय जो है वो बहुत ही प्रिय उनके लिए रही थी, तो आप भी इस दिन अगर गाय माता की सेवा करेंगे, गाय को आप गुड़ और चने का भोग लगाएं, वो चना खिलाएंगे, तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। और आपको जो आज के दिन ये उपाय करने से जो लाभ की प्राप्ति होगी, उसमें आपको कार्य में जो आपके बाधाएं आ रही हैं, कार्य में जो आपके रुकावटें आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी और कार्य आगे आपका सुचारू रूप से चलता हुआ आपको दिखाई देगा। कैरियर और बिजनेस के हिसाब में भी आपको नए अवसर अब मिलते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक संबंधों में जो अभी तक आपके परेशानी आ रही थी, वो परेशानी भी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, दूसरी जो राशि है वृषभ राशि, उनके लिए जो उपाय करने हैं, उनको सफ़ेद वस्त्र में मिश्री और मक्खन का जो है भोग श्री कृष्ण जी को लगाना है। आप कोई सफ़ेद प्लेट भी ले सकते हैं या आप कोई सफ़ेद जो है कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, कुछ भी आप सफ़ेद चाहे दोनों ले सकते हैं, पर होना सफ़ेद चाहिए। मित्रों, आपको इस समय में रात्रि में आप रात्रि जागरण करें या श्री कृष्ण जी के भजन आप सुने, तो आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। मित्रों, आज के दिन अगर आप ज़रूरतमंद बच्चों को दूध का या सफ़ेद मिठाई का दान आप करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा और इससे आपको जो लाभ प्राप्त होंगे वो मेरे मित्रों, आपको आर्थिक स्थिरता आपकी बढ़ती हुई रहेगी और प्रेम और वैवाहिक जीवन में जो आपके अभी तक परेशानी आ रही थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी और आपके दोनों के मध्य में सामंजस्य बनता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आपकी खत्म होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, अभी तक का जो आपने ये सुना है, ये आपको उचित लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। या आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आप अपने मित्रगणों को भी यह वीडियो शेयर करिए, जिससे उनको भी उनकी राशि के हिसाब से जो उपाय हैं वो करके आप खुशियां प्राप्त कर सकें। मित्रों, तीसरी जो भाग्य रहेगी राशि रहेगी मिथुन राशि, इसमें आपको
जो उपाय आपको करने हैं, उन उपायों में आपको तुलसी दल से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी है। आप भागवत गीता का 12वें अध्याय का अगर आप पाठ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे मित्रों, आप अगर गरीब विद्यार्थियों को आज के दिन अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वस्तु दान करेंगे, जैसे आपने पेंसिल कर दी, पेन कर दिया, कॉपियाँ कर दी, किताबें कर दी, तो आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति अब आज भी होगी और आगे भी आपको बराबर होती रहेगी। बुद्धि और वाणी का आप पर प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पढ़ाई में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अगर आप मेरे विद्यार्थी दर्शक हैं और प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उनको भी बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनके लिए जो परीक्षा में उनको आज के अगर कोई परीक्षा में जो ये उपाय कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि उनकी परीक्षा में अच्छे अंक उनको मिलते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों से भी आपके संबंधों में बहुत ही मधुरता आपको होती हुई दिखाई देगी। कर्क राशि वालों को जो उपाय करने हैं, जिससे श्री कृष्ण जी की उन पर कृपा बनी रहे, श्री कृष्ण जी की कृपा उन पर बरसती रहे, तो आपको चांदी के बर्तन में दूध और मक्खन श्री कृष्ण जी को अर्पण करने हैं। और आपको अनाथालय में जहां आपको कोई भी आप अपने कपड़े हैं या मिठाई हैं, आप उनका अगर दान करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब आपको अनाथालय में जाकर मिठाई और बर्तन आपको या मिठाई और कपड़े आपको बांटने हैं। इससे आपको जो लाभ प्राप्त होगा मेरे मित्रों, वो मानसिक शांति आपको मिलेगी, पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा और घर में आपकी सकारात्मकता का प्रभाव बना रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा आप पर बनती रहेगी और माता पिता की सेहत में भी आपके सुधार होता हुआ दिखाई देगा। उपाय की दृष्टि से मेरे सिंह राशि वालों के लिए जो उपाय आपको करने हैं, उनको पीले वस्त्र आपको और मोर पंख श्री कृष्ण जी को जो है चढ़ाने हैं। रात्रि में आपको दीपक जलाकर भगवान के समक्ष पूरी रात आपको जलाकर रखना है। बच्चों को आपको फल और मिठाई बांटकर आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो है अवसर मनाना है। इससे आपको मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों जो लाभ प्राप्त होंगे, उसमें आपके जो मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही बढ़ती हुई दिखाई देगी और नौकरी में भी आपके पदोन्नति होने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। मनोबल आपका बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए यह समय मेरे मित्रों, तुलसी माता का आपको 108 बार जो है तुलसी की माला लेकर, मेरे मित्रों आप नोट कर लीजिए, तुलसी की माला लेकर कन्या राशि वालों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे आपके जीवन में खुशियां आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। गरीब कन्याओं को आपको वस्त्र और मिठाई का दान करना है। श्री कृष्ण जी को आपको धनिया और मिश्री का जो है भोग लगाना है। इससे मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों, आपको जो लाभ की प्राप्ति होगी वो आपकी आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही सुधर जाएगी। निवेश जो भी आप करेंगे, इन्वेस्टमेंट में भी आपको अच्छे लाभ होने के योग बनते हुए दिखाई देंगी और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। छोटी छोटी जो बीमारियां आपके चल रही थी, उन बीमारियों से भी अब आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। सातवीं तुला राशि के लिए जो उपाय करने हैं, वो आपको गुलाब के फूलों से श्री कृष्ण जी की मूर्ति को सजाना है। श्री कृष्ण जी को आपको बांसुरी अर्पण करना है और नव दंपतियों को आपको मिठाई जो है वो भेंट देनी है या कपड़े आपको भेंट देने हैं। प्रेम संबंध में आपको इस दिन ये उपाय करने से प्रेम संबंधों में आपके मधुरता आ जाएगी। वैवाहिक जीवन में भी आपके जो अभी तक जो परेशानी आ रही थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे मित्रों, अगर आप कोई क्रिएटिविटी का कार्य कर रहे हैं,
तो आपको विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मानसिक प्रसन्नता भी आपकी बराबर बनी रहेगी और आपके जो व्यक्तित्व है उसमें भी आपको बहुत ही निखार मिलता हुआ दिखाई देगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मेरे मित्रों, आपको जो उपाय करने हैं वो आपको काले तिल आपको जो है श्री कृष्ण जी को अर्पण करने हैं। गुड़ आपको श्री कृष्ण जी को अर्पण करना है। जल में काले तिल डालकर आप अगर स्नान करेंगे तो आपको श्री कृष्ण जी की कृपा बनी हुई मिलती रहेगी। जरूरतमंदों को आपको कंबल का दान करना है, वस्त्र का आपको दान करना है। उपाय की दृष्टि से आपको जो ये उपाय आप करेंगे तो आपको लाभ जो आपको मिलेंगे वो आपके लिए शत्रु का आपके जो परेशानी डाल रहे हैं, शत्रु जो आपके नुकसान आपको पहुंचा रहे हैं, उसमें आपके बाधाएं उनकी समाप्त हो जाएंगी। शत्रुओं की परेशानी जो आ रही है वो दूर हो जाएगी। आपकी निर्णय क्षमता जो आपके डिसीजन पावर है उसमें भी आपको बहुत ही सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप कोई कर्जे से परेशान हैं, आप कोई कोर्ट कचहरी के मुकदमों से आप परेशान हैं, तो आपको आगे राहत की सांस मिलती हुई दिखाई देगी। धनु राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा। उपाय की दृष्टि से आपको पीले चावल व हल्दी से पूजन करना है। आपको गौ माता को चारा जो है खिलाना है और गाय की आपको सेवा भी करनी है। विद्यार्थियों को आपको किताबों का या स्टेशनरी का या पेन कॉपी का दान करना है। आपको विशेष सफलता मिलेगी। शिक्षा और करियर में आपके उन्नति होती हुई दिखाई देगी। विदेश यात्रा आपकी होती हुई दिखाई देगी। अगर आप उच्च अध्ययन के लिए, हायर स्टडीज के लिए विदेश में आप जाना चाहते हैं तो आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। मेरे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की राशि होने से आपको गुरु की कृपा से आपको इस समय में खुशियां ही खुशियां आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। मकर राशि वालों के लिए उपाय जो करने हैं वो आपको श्री कृष्ण जी को सफ़ेद मखमली जो है वो वस्त्र आप उनको पहनाएं और तिल के तेल का दीपक आप जलाएं। गरीब और वृद्ध लोग जो हैं उनको आप भोजन कराएं तो आपको खुशियां आपको मिलती चली जाएंगी। लाभ की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको धन संचय और निवेश में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। कार्यस्थल पर आपको स्थिरता बनती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक जीवन में भी आपके खुशियां आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। पारिवारिक जीवन में संतुलन आपके बना रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए उपाय जो करने हैं उसमें आपको श्री कृष्ण जी को नीले या पीले फूल जो है वो आपको उससे आपको श्री कृष्ण जी को मूर्ति को सजाना है। मिश्री का आपको श्री कृष्ण जी को भोग लगाना है। जल में आप नीला फूल डालकर या आपको स्नान अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे मित्रों, निर्धनों को आप अगर जल पान कराएंगे, ठंडा दूध आप आज के दिन पिलाएंगे तो आप ये यकीन मानिए कि आपके जीवन में जो अभी 7.5 की दूसरे चरण जो समाप्त हुआ है और तीसरा चरण चल रहा है, उसकी जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं वो परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, इससे जो लाभ आपको मिलेंगे उसमें आपको नए संपर्क आपके बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। मानसिक तनाव जो आपके ऊपर हो रहा था उसमें भी आपको कमी होती हुई दिखाई देगी। आखिरी और 12वीं राशि मेरे मित्रों, मीन राशि वालों के लिए जो उपाय करने हैं उसमें श्री कृष्ण जी को पीले वस्त्र आपको चढ़ाना पहनाने हैं। माखन मिश्री का भोग लगाकर बच्चों को आपको बांटना है। आप किसी मंदिर में मछलियों को आटा खिलाएं या आप किसी जलाशय में मछलियों को आप जो है आटा खिलाएं तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। मेरे मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टि से आपकी उन्नति होती हुई दिखाई देगी। मानसिक शांति आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आपके जो अभी तक धन लाभ के अवसर जो रुके हुए थे, धन लाभ के आपके कार्य जो जिन कार्यों से
धन लाभ होना था आपको, वो कार्य जो रुके हुए थे वो कार्य आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। और वैवाहिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी जो आपके अभी तक परेशानियां थी, आपके रिश्तों में जो अनबन चल रही थी, रिश्तों में जो कमी आ गई थी, दूरियां आ गई थी, वो अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, 16 अगस्त 2025 का दिन, जन्माष्टमी का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। तो आपके लिए यह खुशियों से भरा रहे, आपके आगे आने वाले जीवन में सफलता आपको मिलती रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। और कमेंट्स में आप श्री कृष्ण जी की जय जरूर बोलें, जिससे आपको खुशियां ही खुशियां मिलती रहें। धन्यवाद।